जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी बुक्स कौन सी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और कौन सी बुक जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चले कि ये वाली बुक फॉलो करनी है अपने एग्जाम के लिए। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बुक्स, इन्हीं बुक्स को फॉलो करके आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। क्योंकि बहुत बार देखो ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जो एग्जाम को रिलेटेड और एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं है, तो वो तो टाइम वेस्ट है ना। जब आप एग्जाम ओरिएंटेशन ही नहीं है उन बुक्स को लेके तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक अच्छी है इस सब्जेक्ट के लिए, कौन सी बुक सारा सिलेबस कवर कर पाती है, कौन सी बुक ऐसी है कि हाँ इसी तरीके के एग्जाम्स, मतलब इसी तरीके के पैटर्न पे वो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात करेंगे कि पहले जीएस के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और मैथ्स कौन सी बुक से करना है, रीजनिंग कौन सी बुक से करनी है, और लास्ट में हम कंप्यूटर की बात करेंगे कि आपको कंप्यूटर कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का आता है और हर साल जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, स्टिल सोचते हैं कि नहीं अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाता। क्योंकि बेशक वो कम मार्क्स का आता है, 10 नंबर का आता है, बट 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 10 में से 4-5 नंबर भी नहीं लेते हो कंप्यूटर में तो आप खुद देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो अगर आप टोटल एवरेज लेके चलते हो। जैसे कि हम एग्जाम के अकॉर्डिंग हम एक अपना टारगेट लेके चलते हैं कि जीएस में इतने नंबर आने चाहिए, कंप्यूटर में इतने, तो उसी तरीके से हमें उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एवरेज लेके चलना होता है कि कंप्यूटर में 10 नंबर का कंप्यूटर है तो कम से कम हमें 4-5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट, मतलब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आजकल आ कैसे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से आजकल वर्ड वगैरह के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के पूछे जा रहे हैं, और बाकी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हमारे बेसिक से आ रहे हैं, जो कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन कौन सी रहने वाली हैं। सबसे पहले तो देखो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो आप लूसेंट से कंप्यूटर पढ़ सकते हो, अरिहंत से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो। अरिहंत की जो कंप्यूटर की बुक आती है वहाँ से आप कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आप ना अरिहंत से ही कंप्यूटर पढ़ो, क्योंकि जो अरिहंत की जो बुक है कंप्यूटर की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी बुक है। उससे क्या होगा कि आपको ना एक ओवरव्यू हो जाएगा। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना तो वो ऐसी बुक है कि आप 10-15 दिन में इजीली उसको निपटा लोगे। और उससे क्या होगा कि आपको मोस्टली पता चलेगा कि हाँ कंप्यूटर में मतलब कैसे कैसे किस तरीके से कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के। फिर आपको साथ में एक और चीज़ करनी होती है कि कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर का आप पीडीएफ वगैरह या कोई बुक अरेंज करो जिसमें आपको सारी की सारी कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाए। अगर आपको वैसे अरेंज नहीं हो पाती है तो आप किरण पब्लिकेशन के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाले मिलते हैं ना आपको, वो आप परचेज कर लो बुक। उसमें क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं आज तक के, उनसे ही आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन देके और उनको अच्छे से अलग से लिख लो या फिर उनको कंपाइल कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अरिहंत की हमने बात की कि अरिहंत की बुक अच्छी है एक कंप्यूटर के लिए, और पीडीएफ वगैरह सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो इम्पोर्टेंट है ही कि वो आपको पढ़ के जाना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएस की, कि जीएस के लिए कौन सी बुक आपकी इम्पोर्टेंट है और जीएस में किस तरीके के जो एवरेज मतलब कवर कर सकता है, जो सिलेबस है वो कौन सी बुक अच्छे से कवर कर पाती है। तो देखो सबसे पहले जीके में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉस होता है, जो सिलेबस होता है उसमें हमारा स्टैटिक जीके अलग हो जाती है, उसमें हमारा करंट अफेयर अलग हो जाता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बुक, जैसे कि मैं सबसे पहले करंट अफेयर की बात करती हूँ कि जीएस में आपको करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हो, आप स्पीडी की मैगजीन वगैरह ले सकते हो, वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। एडुटेरिया की आप मैगजीन ले सकते हो, वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो अच्छे से। उसमें क्या होता है कि आपके अच्छे से जो भी करंट अफेयर होते हैं ना, मतलब जो मोस्ट मंथली इवेंट्स होते हैं ना, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होते हैं मंथ में, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, वो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ना वो आपको स्पीडी और एडुटेरिया से आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर, कि उससे बाहर बहुत रेयर होगा कि उससे बाहर कुछ मिलता है।
अगर ऑनलाइन की आपको सोर्स चाहिए कि मैम ऑनलाइन कहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मैं एक अलग से वीडियो बना पाऊँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए आपकी बुक कौन सी अच्छी होती है। स्टैटिक जीके के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें स्टैटिक जीके के मोस्टली सेम ही आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सारे आपके ऐसे तो है नहीं कि एक शिफ्ट में पेपर होता है, आपके इतने दिन जो एग्जाम चलते हैं उनमें इतने सारे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो इसलिए ये तो एसएससी में मतलब परमानेंट ही है कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मली वही क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होके आते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको बुक प्रेफर करूंगी, एएसओ पब्लिकेशन की एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हो। पिनेकल की बुक से क्या होगा, पिनेकल में आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा और आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के लिए तो आप एएसओ पब्लिकेशन की बुक अभी से ले लो, कि अभी से आप रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो अगर आप सितंबर के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक डेढ़ महीने में, क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा ना इतना। अगर आप सोच रहे हो कि मैम पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो ऐसा है कि भूल ही जाओ कि हाँ कि एग्ज़ाम होगा, क्लियर हो भी गया तो लास्ट में मेरिट में नाम आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो स्टैटिक जीके के लिए हमारी एएसओ पब्लिकेशन हो गई, पिनेकल की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, पिनेकल की बुक ले लो। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रीवियस ईयर पूरा सोर्स चाहिए कि मैम हमें सारे क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किरण की बुक ले लो। 2 बुक होगी आपकी, किरण की बुक अच्छे से मतलब खरीद लो, उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, उसकी रीडिंग लगाना स्टार्ट करो, डेली उसकी रीडिंग लगाओ। उसी तरीके से पिनेकल की भी आप रीडिंग लगाना स्टार्ट करो। देखो जीएस ऐसा पोर्शन है कि 50% वेटेज के साथ आता है, तो जितना ज़्यादा टाइम और जितना सीरियसनेस के साथ आप अपनी जीके को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे ना, अभी से उस पर टाइम देना स्टार्ट करोगे, तभी आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि 50 नंबर सोचो, 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो आप खुद देखो ना, 50% में से आपने 50% एग्जाम तो वही क्लियर कर लिया कि 40 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए सीरियस हो जाओ और थोड़ा जीएस पे अच्छे से फोकस करो आप। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मीन्स जिसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आप पढ़ लोगे और रीडिंग लगाओगे और काम चल जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग बचता है हमारा। मैथ्स के हमारे जो होते हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों जो है ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम वेटेज के साथ आते हैं, दोनों का जो टोटल वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी का अगर मैथ्स वीक है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें मैथ्स पे, क्योंकि देखो 15 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स के, तो मैं उनके लिए एक जो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, और आई नो कि अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो 100% आप 15 में से ना अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन कर लोगे। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। आप क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल करो, या फिर किरण की जैसे बुक मैंने आपको रिकमेंड किया, किरण की बुक लो जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के जो पेपर्स आपको सॉल्व पेपर्स मिले हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। हर एक सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हर दिन क्या करो, 10-10, 15-15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसमें सॉल्यूशन को देखो और अच्छे से उनको समझने की कोशिश करो। अगर कुछ जो क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको स्किप भी कर सकते हो, एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप करो। हर एक क्वेश्चन पेपर से जो इजी क्वेश्चंस हैं, वो इजी क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि 15 के 15 क्वेश्चन टफ होंगे। एक एवरेज पेपर सेट किया जाता है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो मैम मैथ्स बहुत वीक है, पता नहीं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए आप क्या करो, पिनेकल की बुक ले लो, आप पिनेकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, या अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए ना, कि आपको मैं ऐसा चाहिए कि मुझे प्रॉफिट लॉस के अलग चाहिए, रेशियो के अलग चाहिए, मतलब मुझे एडवांस के चाहिए, अर्थमेटिक के क्वेश्चन चाहिए, तो चैप्टर वाइज अगर आपको क्वेश्चंस देखना है तो आप किरण की बुक ले लो। किरण की बुक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आई थिंक जो किरण की बुक है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, किरण की बुक में जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो एसएससी के सारे एग्जाम्स के मिलेंगे। उसमें एसएससी के मतलब सीपीओ के भी होंगे, सीएचएसएल के भी होंगे, सीजीएल के भी होंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी होंगे।
और अगर आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चाहिए तो रोजगार विद अंकित जो सर हैं उनकी बुक आती है, आपने देखा भी होगा रोजगार विद अंकित, उनकी जो बुक है ना उनकी पब्लिकेशन की, उसमें आपको चैप्टर वाइज सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप मार्केट से वो परचेज कर सकते हो। उसमें आपको पूरे के पूरे सेट मिल जाएंगे साथ में। आप पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, उसी तरीके से आप रीजनिंग में भी क्या करो कि पिनाकल की बुक ले लो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या करो कि जो अगर आपको मतलब चैप्टर वाइज चाहिए, जैसे आपको मैथ्स के चाहिए थे उसी तरीके से आपको रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो रोजगार विद अंकित की जो बुक है सर की, वो वाली बुक आप परचेज कर लो। उसमें आपको चैप्टर वाइज कैसे मिलेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है तो सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है तो सिर्फ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, अब अगर इमेज वाले क्वेश्चन है तो सिर्फ इमेज वाले हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो पिक्चर वाले क्वेश्चन है, तो इस तरीके से चैप्टर वाइज है कि वाटर इमेज वाले क्वेश्चन है तो वाटर इमेज वाले क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो एक और जो अगर प्रैक्टिस के लिए आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बुक चाहिए कि रीजनिंग समझ नहीं आ रही है, क्योंकि देखो रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, 25 मार्क्स की आती है तो 25 में से मान के चलो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करनी ही चाहिए, विद 90% एक्यूरेसी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप पीयूष श्रीवास्तव सर हैं, उनकी बुक है, पीयूष श्रीवास्तव नाम सर की बुक है रीजनिंग, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना उन्होंने वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उससे क्या होगा, आपको किसी चैप्टर में डाउट है फॉर एग्जांपल रीजनिंग का, आपको वो सब मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसमें किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, तो आप पीयूष श्रीवास्तव सर की बुक लो और वहाँ से अपना क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, वहाँ से सीखो कि कैसे रीजनिंग को करना है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप रीजनिंग वगैरह के चैप्टर वाइज आप देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको करना है। और आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए, जीके के लिए या रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए किसी भी ऑनलाइन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको जो भी डाउट है, ऑफलाइन मटेरियल के रिगार्डिंग कोई डाउट है, ऑनलाइन मटेरियल के लिए कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हो ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे भी आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। कभी कभी मैं स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल कराती हूँ, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू।